जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको फिर से एक बार पवित्र वचन के ध्यान में और पवित्र वचन की गहराइयों के सीख में आपको मैं स्वागत करता हूं। चलो आइए पवित्र बाइबल में से पुराना नियम भविष्यद्वक्ता यहेजकेल का 47वां अध्याय और 13 आयत में से 47:3 से एक चीज हम पढ़ लेते हैं। कृपया आंखों को काम देते हुए कृपया आप सुने और ग्रहण करें। फिर वह मुझे भवन के द्वारा परलोटा ले गया और भवन की ढेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व और बह रहा था। भवन का द्वार जो पूर्व मुखी था और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से चल निकलता था। यहां एक परमेश्वर की एक भवन था, उसके डेवड़ी के नीचे से एक ऐसा सोता बह रहा था, निकल के बह रहा था, यानी कि पानी के जरिया वहां से निकल रहा था। एक छोटा सा नदी समझिए, पानी बह रहा है। अभी बाइबल के पवित्र वचन में पानी का मतलब यह होता है कि वचन। ये भवन के नीचे से जो सोता बह रहा है वो कुछ दूसरा कुछ नहीं है भैया, ये परमेश्वर की पवित्र वचन ही बह रहा है। हर कलीसियों में से हर रविवार जो परमेश्वर के बहुमूल्य दास सेवक लोग बाजमान लोग जब पवित्र वचन वो सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वहीं से एक सोता निकाल कर बहता है। जो बहने वाले जो पानी है उसमें क्या करना है, यहां तीसरा वचन में लिखा है, जब वह पुरुष हाथ में माप ने की डोरी लिए, एक माप का डोरी लिए और पूर्व और निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल ठकनों तक था, यानी कि एंकल। पवित्र वचन में बहुत सारे कलीसिया लोग बस ऐसे वचन में उतरे हैं, चंद लोग पवित्र वचन के ठकानों तक आगे बढ़े हैं, यानी कि हर रोज बाइबल पढ़ना, उसका ध्यान करना, उसका प्रचार करना। परमेश्वर के भवन में ये काम चल रहा है। और चौथा वचन में और एक बात लिखा है, फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। ये देखो, पहले ठकानों तक था, अब दूसरा अनुभव यह है कि घुटनों तक है। मेरे प्यारे अजीज मित्रों, कलीसियों में जो विश्वासी लोग हैं, पासबान लोग हैं, कृपया आप सुनिए। बाइबल पढ़ने के लिए आप पहले इसमें उतरना है, क्योंकि ये समुद्र है भैया। समुद्र में से पानी बहता है और भवन में भी बहता है, ऐसा छोटे झील के जैसा हर भवन के, परमेश्वर के भवन से पानी निकलता है। जब वो सोतों में से पानी निकल कर बहता है तो विश्वासी लोग, सेवक लोग क्या करना है, उसमें उतरना है, पैरों को साफ करना है, आगे बढ़ना है। पहला अनुभव क्या है, पानी में उतार कर टकानों तक पानी आना चाहिए। जब तक पानी टकानों तक नहीं लगता तब तक आप आत्मिक जिंदगी में बहुत पीछे गिरे हुए।
और आने आगे का अनुभव क्या है? घुटनों तक, घुटने भी डूबना चाहिए। वचन वचन की गहराइयों में आप घुटनों तक जाना, पहला टकानों तक, दूसरा ये है घुटनों तक आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर माप के बारे में बात कर रहे भैया। और फिर तीसरा अनुभव के बारे में वही चौथा वचन में बता रहे यहेजकेल, ये परमेश्वर के नबी का नबूवत है। उसमें बता रहे, फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन में चला रहा है। और जल कमरा तक था, यहां तक आ गए, कमरा तक। ये कमरा तक पानी आ गया। पहले टकानों तक, दूसरा अनुभव है घुटनों तक, तीसरा अनुभव है कमर तक। और 5वां पद में यह बात पढ़ते हैं, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसको पार मैं ना जा सकूं, क्योंकि जल बढ़कर तैरने का योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। पहला टकाइयों तक बाइबल में जाना है, दूसरा अनुभव है कि घुटनों तक, तीसरा अनुभव है कमर तक, और चौथा अनुभव ऐसा माप कर देखा जिससे पैर नदी के ज़मीन पर नहीं लग रहा था, यानी कि तैरना पड़ रहा है। अभी खुद का प्रयास कुछ नहीं है, पैरों के ऊपर कुछ आधार नहीं है भैया। अब पानी के ऊपर ही हम रहना पड़ता है, पानी हमको संभालेगा। इस मुद्दे से पवित्र आत्मा हमको ये बात सिखाता है कि आप घुटनों तक रहे तो आपके पैरों पे है, आप टखानों तक है तो आप पैरों पे है, आप कमर तक तो आपके पैरों पे है। जब और गहरे स्थान में गए, आपको पैर न लगता, पानी आपको संभालेगा। इससे ये पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं कि वचन ही हमको जिंदगी को, सोच को, हमारे उद्धार को, हर कुछ को वचन ही संभालेगा। हमारे परमेश्वर हमको संभालने वाला है। हम वचन के इतने गहराइयों में जाए, खुद वचन हमको संभाले। चलो, जो संभालने वाले परमेश्वर के कदमों में जाए, उनकी अगुवाई में रहे, वो ही तैरना सिखाए। ऐसी परिस्थिति में हम आपको देखना चाहते हैं भैया। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र बाइबल के वचन के जो समुद्र में आप डूब के वहीं पैरों के वो पानी के ऊपर संभालना है। अपने आत्मिक जिंदगी वचन की जो पानी है वही हमको संभाले। ऐसी आशीषों से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु आपका भला करे। हमारा प्रार्थना यह है कि वचन के आधारित पर आप अपने ज़िंदगी को आप पवित्र आत्मा के ज़रिए संभाल लें। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की।